बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी। बिच्छू जानते हो, इधर भी होते हैं ना बिच्छू। तो किसी ने जोर से चीख के पूछा, अरे तुम्हारा सरदार कौन है? तो बिच्छुओं में से आवाज आई, किसी को भी छू के देख ले, पता चल जाएगा सरदार कौन है। इतना जबरदस्त जोश और इतना जोरदार जुनून। मैं हर्षवर्धन जैन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगा पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा आपके बारे में जानूंगा। अगर सौदा जम गया तो आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी? मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। कुछ वर्षों पहले जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो ये लगा नहीं था कि जिंदगी में इतना आगे पहुंच जाएंगे और जिंदगी के इतने बड़े सपने ये बिजनेस पूरे कर देगा। वो घटना जो थी वो सिंपल सी थी। एक साधारण से आदमी ने एक साधारण से आदमी को आकर बोला, 25 मिनट मेरी बात सुनो, जिंदगी बदल दूंगा। मैंने देखा 25 साल में तो बदली नहीं। ये भाई साहब 25 मिनट में बदलने का ऑफर दे रहे हैं तो सुनना चाहिए, कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो 30 मिनट बोले, शुरू के 10 मिनट, बीच के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट। इन तीनों में मेरे भाव जो थे, मेरे विचार थे, वो सब अलग अलग थे। शुरू के 10 मिनट में मैं बहुत खुश था। मैं कह रहा था वाह वाह और दिखाओ, बहुत जबरदस्त। बीच के 10 मिनट में मैं चौंक रहा था, ऐसे कैसे। और आखिर के 10 मिनट में मैं मन में चीख चीख के बोल रहा था, महाझूठ, उल्लू बनाने को मैं ही मिला क्या? अगर ऐसे 2,10,000 रुपया आता तो भारत में कोई गरीब ही नहीं रहता। ये सारी बातें, और ये सही भी था। मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसलमेर में एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। 15 से 20,000 रुपए महीने की कमाने वाले व्यक्ति को कोई अचानक आकर बोले 2,10,000, तो ये माइंड में जाएगा क्या? अपने भी नहीं गया। तो अपन ने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया। अपन ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि ऊपर वालों ने यही सिखाया था। दादा, उनके दादा सब ने यही कहा था, बेटा जब भी कोई चीज नई नई आए और पहली बार आए, तुरंत हाँ मत करना, फंस जाएगा, चक्कर में आ जाएगा। अपन ने मना किया। 2-3 दिन नींद नहीं आई तो नेगेटिव विचार आए। 40-50 नेगेटिव प्रश्नों के साथ इस बिजनेस को जबरदस्त नेगेटिविटी के साथ लोगों को बता रहा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। फाइनली एक विचार छोटा सा जिसने मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। वो विचार इतना था कि जो मुझे बता के गया है, अगर ये बात झूठ होगी तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर इनकी सारी बातें सच निकल गई तो जिंदगी में मैं लाखों लोगों से पीछे रह जाऊंगा। इतने से विचार ने चेक करने के लिए मजबूर किया और आज मुझे वही सेशन दिया गया है जो आज से कई साल पहले मेरी लाइफ में इन तीनों चीजों को कहीं ना कहीं गहरे से मैंने चेक किया। मैंने अपनी अंतरात्मा तक ये महसूस किया कि दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने करियर को सुपुर्द कर रहा हूं और वही घटना आज मेरे सब्जेक्ट में भी इंक्लूड है और आज आपके साथ में मैं मेरी जिंदगी के इन अनुभवों के साथ बातचीत करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू कलीम सर, थैंक यू MI मैनेजमेंट और आप जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं NTC एंड अबाउ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप मुझे सुनने आए हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? धन्यवाद, थैंक यू। आप में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं? आपका भी स्वागत है। कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट इस फील्ड से हैं? वेलकम, आपका भी स्वागत है। कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं? अच्छा, कितने हैं जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ? ऑलराइट, पूरा भारत इधर है। एक बार तालियां होनी चाहिए पूरे देश के लिए। वेलकम। शुरू करें? तैयार हो आप लोग? मजा तब आएगा जब दोनों तरफ से तड़प होगी। एक आदमी था जो तबला बजाता था, तबला। अचानक एक भेड़ का बच्चा वहां सामने आया और ये तबला जैसे जैसे बजाए भेड़ का बच्चा कूदने लग गया, जंप मारने लग गया। इसने स्पीड और तेज कर दी, वो और तेज उछलने लग गया। इसने और तेज स्पीड बढ़ा दी, वो और उछलने लग गया।
ये बजाता गया, इसकी अंगुलियों से खून आने लग गए, इसकी और उसकी तालमेल बैठ गई। जब ये थक गया तो इसने फाइनली पूछा, बेटा ऐसा क्या है जो तेरा और मेरा तालमेल बैठ गया? कौन सी चीज है जो डोर तुझे और मुझे बांध चुकी है? मेमने ने बोला कि तबले में जहां तू चोट कर रहा है वो चमड़ा मेरी माँ की खाल का है। जब जब तू उसके मारता है तो इधर दर्द होता है। वही तालमेल तेरा और मेरा बन गया। अगर आज ये तालमेल आपका और यहाँ आने वाले सारे स्पीकर्स का बना तो मेरा वादा है आपसे, 1000 रुपए देते टाइम आपके जरूर थोड़ा, मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी गुजरा हूं ना इस दौर से, सभी गुजरते हैं। लेकिन ये वादा है रात को 10 बजे जब आप यहां से जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया लाइफ में कम से कम आपको वसूल होगा। तो रेडी है? तैयार है? तो कोशिश करना, जो बात आपको मेरी समझ में आए तो यूं करना, समझ में नहीं आए तो यूं करना, लेकिन यूं मत करना। नहीं, मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि आप क्या नहीं समझ पाए, और अगर मैं नहीं समझ पाया कि आप क्या नहीं समझ पाए तो मैं राजस्थान जाते जाते यही सोचता रहूंगा, मैं क्या नहीं समझा पाया और आप क्या नहीं समझ पाए। आप लोग तैयार हैं? दोस्तों, जिस सब्जेक्ट की आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये प्रश्न भारत में पिछले 20 सालों से पूछा जा रहा है। 20 वर्षों से इस देश के लाखों करोड़ों लोग ये पूछते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग है? क्यों डायरेक्ट सेलिंग क्यों? ये 20 साल से भारत में जलता हुआ प्रश्न है। ये जल रहा है। आप में से मैक्सिमम लोग या अधिकतर या सभी लोग लगभग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप ये जानते तो हैं कि बिजनेस को अपन लोग जब करने जाते हैं तो लोग अपने से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को आपने ये बिजनेस दिखाया और वो आपके साथ शामिल नहीं हो रहा है, वो जुड़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो आप तक और उस तक आदान प्रदान नहीं हो रहा है, आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं रही है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, 20 साल से भारत में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसकी गहराइयों में जाके जब डूबोगे, जब नहाओगे, जब डायरेक्ट सेलिंग की महिमा आएगी, तब लोगों को आप आंसर दे पाओगे, तब लोगों की अंतरात्मा तक आपकी बात पहुंच पाएगी और लोग जुड़ेंगे। पिछले कई वर्षों से एक सवाल अलग अलग फॉर्मेट में आता है, अच्छा ओके डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, फिर ये तुम्हारी वाली कंपनी क्यों? ऐसे पूछते हैं आपसे। हमारे उधर तो पूछते हैं, इधर भी पूछते हैं ना, एमआई लाइफस्टाइल क्यों? एमआई लाइफस्टाइल क्यों? मान लिया डायरेक्ट सेलिंग इज गुड, बट एमआई लाइफस्टाइल क्यों? इसके भी मंथन करेंगे, इसका भी ऑपरेशन करेंगे। और अब ये सवाल आपके सामने कुछ दिनों में और बढ़ता चला जाएगा, हार्वेस्ट क्यों? ये क्या है? एमआई तक तो समझ में आता था, अब ये नया क्या है? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जिस आदमी ने अपने अंदर समा लिए, वो आदमी इस बिजनेस में 101% दुनिया की कोई ताकत उसे डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। ये तीनों प्रश्न, यही मार्केट में जवाब देना है, यही आपको परिवार वालों को जवाब देना है, यही दोस्तों को जवाब देना है। पूरी दुनिया में जब जब इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होंगे, ये 3 बातों का जवाब जब लोगों को देंगे तो आपका कारवां बनता जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? क्यों डायरेक्ट सेलिंग? क्यों डायरेक्ट सेलिंग? आपने देखा होगा और महसूस किया होगा, जो लोग इस बिजनेस को इनिशियल स्टेज पे करते हुए अनुभव करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो यूं गए, फोल्डर दिखाया और प्लान दिखाते ही वो कहते हैं, वाह मैं तेरा इंतजार कर रहा था, इतने सालों से तू गया कहां था, ले जोड़ मुझे, मेरी बदल दे मेरी जिंदगी। ऐसे मिलते हैं क्या लोग? ऐसे नहीं मिलते। फिर ज्यादातर मिलते कैसे हैं? जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया हो, ऐसे बिगड़ते हो। मतलब अपन उनको ये कहे ना, ये हमारा टूथपेस्ट ले, जिंदगी बदल जाएगी, ओके दे दो। और उसके साथ अगर आपने ये बोल दिया, सुन 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 2,10,000 भी मिलेगा, अब गड़बड़ है कुछ, ये जोड़ने के काम। ये प्रश्न इतनी गहराई से गया है भारत के लोगों के, अगर उत्तर नहीं दिया ना सही,
रिजल्ट कभी सही नहीं आएगा। इस प्रश्न को पैदा किस कारण ने किया है वो ढूंढना पड़ेगा। ये प्रश्न पैदा ही क्यों हुआ? क्या सही है, जोड़ना या तोड़ना? दुनिया में सबसे कम उम्र में पहले अरबपति जो हुआ जेपोल गेटी, उसने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए। उसने पहला सिद्धांत दिया, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, बुरी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ आजीविका चलेगी। वो बिजनेस कैसा हो? वो बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का हो। इसलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते चाय भी बनाने लग गया और नमक भी बनाने लग गया, वो समझ गए। रिलायंस भिंडी बेचने लग गया, वो समझ गए। और तीसरा सिस्टम उसने दिया, सिद्धांत, वो बिजनेस आपके ऊपर 3% निर्भर रहे और लोगों के ऊपर 97% निर्भर रहे, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। मतलब नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। वर्ल्ड के किसी भी अमीर और कामयाब आदमी की जीवनी को पढ़ लेना, उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क है। टाटा, बिरला, जालमिया, सिंघानिया, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे दुनिया का कोई भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अलग अलग अंदाज में, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, अगर अमीर और कामयाब बना है, उसका एक रीजन, उसका नेटवर्क बना है, तभी वो अमीर बना है। लेकिन भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 60-70 साल पहले, तो उसका उद्देश्य पता है क्या था? गरीबी मिटाओ। क्या था? गरीबी मिटाओ। पहला 5 साल गुजरा और रिजल्ट आया 5 करोड़ लोग बेरोजगार। पहली का रिजल्ट आया। फिर दोबारा लागू की दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी का रिजल्ट आया 12 करोड़ बेरोजगार, 12 करोड़ गरीब। फिर तीसरी 21 करोड़, चौथी 30 करोड़, करते चले गए। आज 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है हम कहां तो जा रहे हैं, क्या जिंदगी है, क्या होने वाला है, कुछ खबर ही नहीं है। सब क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं, कोई वजह ही नहीं है। इन सब लोगों ने ये प्रश्न जो पूछा है ना, डायरेक्ट सेलिंग क्यों? पता है इनको चिढ़ क्यों है? क्योंकि बात वहीं से शुरू नहीं हो रही है। 1000 वर्षों से कुछ ऐसा हुआ है जो अंदर तोड़ने के सॉफ्टवेयर को मजबूत किया है और जोड़ने से नफरत हुई है। मैं प्रूव करता हूं आपको। अपना देश अकेला था और बड़ा क्षेत्रफल था। आज 5-10 देश अपने से अलग हुए कि नहीं हुए? तो तोड़ने की प्रैक्टिस हुई कि जोड़ने की? तोड़ने की। ऑलराइट, अपनी जिंदगी का सिंपल एग्जांपल, एक वैद्य जी हुआ करता था, एक नाड़ी देखता था और पूरे शरीर का इलाज एक ही वैद्य करता था कि नहीं करता था? अब एक की जगह डॉक्टर अनेक हो गए। अब आई स्पेशलिस्ट अलग, अब ईएनटी अलग, हार्ट अलग, किडनी अलग और नीचे इधर उधर सब अलग है। अभी रुको, अभी तोड़ना खत्म नहीं हुआ है। आप कुछ दिन रुक जाओ। लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, राइट आई स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, तोड़ने का प्रोग्राम जारी है। गहरे में अंदर से गहरे तक तोड़ना इतना भर गया कि जोड़ने की बात से बिदकते हैं। पता नहीं क्यों बिदकते हैं। पहले एक दादा के चारों बेटों के 20-25 संतान का रसोई एक ही जगह बनती थी। अब चाचा ताऊ बुआ फूफा तो छोड़ो, अब तो पति पत्नी साथ भोजन कर ले, सरप्राइज। वो साथ रह जाए तो बताओ, तोड़ा कि जोड़ा? और एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको, बात अपने देश से शुरू हो रही है। क्यों? देश का सवाल है। वाई डायरेक्ट सेलिंग? एक तो गहरे से कि दुनिया में आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पढ़ोगे तो एक बहुत चौंकाने वाली चीज मिलेगी। हम अकेले हैं पूरी दुनिया में जो 1000 वर्ष हंसते हंसते गुलाम रह गए। हंसते हंसते रह गए 1000 वर्ष। हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने? 1000 वर्ष गुलाम रहने वाले अपन ही है, कोई माइकल लाल दूसरा है नहीं। और 40 करोड़ लोग थे फिर भी रह गए। क्यों? हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था, अमेरिका, जापान और भारत तीनों के लोगों के ऊपर। क्या सर्वे किया? ये तीनों लोग क्या करते हैं जब बिजली जाती है? घर में जब बिजली जाती है तो क्या करते हैं? सिंपल, जैसे अमेरिका में बिजली जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है और लाइट की व्यवस्था करवाता है। जापानी क्या करता है? 99% तो बिजली खुद ही ठीक करता है।
एक आध % की जरूरत रही तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है। अपने वाला क्या करता है कि साहब ही बाहर निकलता है और ये देखता है इधर भी गई तो तेरे खुजली हो रही है क्या, तू भी मत करेगा, तेरे को तकलीफ क्या है। सुनो, हम 1000 वर्ष आसानी से गुलाम पता है क्यों रहेंगे? जब भी किसी को जरूरत पड़ी बाहर आके देखा, ये भी गुलाम, तेरे खुजली क्यों हो रही है, तू भी मत करेगा। तो ये भी गरीब, तो तुझे क्या पड़ी अमीर बनने की? जहां चीज तोड़ने की अंदर तक चली जाती है रे, वहां जोड़ना समझाना बहुत मुश्किल है भैया। तो ये ध्यान रखना, काम कितना भारी है, पूरे डीएनए में घुसी हुई है तोड़ना, और आप सिखाने जा रहे हो जोड़ना। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है ये। तो इंसानों को समझाओ और मेंढकों को तोलो, दोनों बराबर है। मेंढकों को तोलो, 1 किलो लिए, 3 फुदक के बाहर आ गए, 6 कम पड़ गए, 6 डाले, फिर फुदक के बाहर आ गए। इंसान को समझाना अगर आपको है, अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी फीडिंग करनी पड़ेगी जो हॉलैंड ने की थी। आपको पता है हॉलैंड भी एक देश जिसको आज नीदरलैंड कहते हैं, उसकी भी वही परिस्थिति थी, वो भी गुलामी की तरफ जाने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग था। वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां समुद्र ऊपर और जमीन नीचे, तो हर गांव के चारों तरफ एक दीवार लगानी पड़ती थी ताकि पानी से बचाया जा सके। सिकंदर ने आक्रमण किया और पहले गांव को जीत लिया हॉलैंड में। हॉलैंड के राजा ने तुरंत आदेश दिया, गांव की दीवार गिरा दो, गांव की दीवार गिरा दो। इसका मतलब वो पूरा गांव डूबेगा, कबूल है, डूबना कबूल है, लेकिन गुलामी कबूल नहीं। 5 गांव जीते सिकंदर ने, दोबारा कभी हॉलैंड पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि गांव की दीवार गिरा दी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होने जा रहे हो और हजारों लोगों से मिलना है, उन लोगों से जो जिंदगी में आपके ऊपर एनाकोंडा की तरह वार करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री का विशाल वृक्ष कितना बड़ा है रे, उसकी गहराइयां कितनी बड़ी है, वो कितने क्षेत्रों को छूती है, कितने लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर दे सकती है। ये आपको अगर पता होगा तो आप डायमंड जाएंगे, और जिसको बताएंगे वो भी डायमंड जाएगा। लेकिन पता आपको होना चाहिए, पता आपको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं इसी जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से ही पैसा आता है, जोड़ने से ही पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति आज वर्ल्ड के बड़े रिचेस्ट लोग, दुनिया में बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया के और लोग, दिग्गज लोग, दुनिया में फर्स्ट एंड सेकंड जो अमीर लोगों में सूची में कायम रहने वाले व्यक्ति वॉरेन बफेट, उनका खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दिए, और ये हार्ट है अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक आदमी कह रहा है बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, एक आदमी कह रहा है जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फिल्ट्रेशन को मजबूत करो, अपनी सेंसेज को इतना जबरदस्त बना लो कि आपके 5 फीट की रेडियस में जो आ जाए उसको ये समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। और आज आपको मेरा वादा है, मैं आपको ये बताते जाऊंगा इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है, इस इंडस्ट्री में दम कितना है। भारत सरकार 20 साल तक कंफ्यूज, क्या करे क्या नहीं करे, ये धंधा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल की कसम-कस के बाद 12 सितंबर सन 2016 को भारत सरकार ये कह रही है इस बिजनेस के नियम, इस बिजनेस के कानून कायदे हम बना रहे हैं, आप इस बिजनेस को करो। ये बिजनेस भारत में रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा व्यापार है। भारत सरकार कह रही है आपको अपनी आवाज में दम के पीछे आपके पास बहुत बड़े तथ्य हैं जो आपके पीछे फोर्स लगाए हुए हैं, जो आपको कह रहे हैं तू जा मैदान में, तू घबराए नहीं, पीछे बहुत बड़ी फोर्स है तेरे पास, इस इंडस्ट्री की ताकत। लेकिन वो हो तो सही,
राजस्थान सरकार 5 अक्टूबर 2012 को ये कह चुकी, इस बिजनेस से देश में रोजगार बढ़ेंगे। ये राज्य कह रहा है, ये गाइडलाइंस आ चुकी है अलग अलग राज्यों में, केरला में, राजस्थान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। चार तरह के बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं, अपने अंदर समा लेना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किन किन रगों में दौड़ता हुआ इन चारों क्षेत्रों में गजब का बेनिफिट देता है। कंज्यूमर के लिए बहुत फायदेमंद है, डायरेक्ट सेलर के लिए क्या फायदे हैं, भारत की इकोनॉमी के लिए क्या फायदे हैं और हमारी सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। आप लोग रेडी हैं? yes. आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? yes. ये चारों तरह के बेनिफिट्स में मैं बात करूंगा, तब ये समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन चार क्षेत्रों में कितना जबरदस्त काम कर रहा है। तो एक आदमी जो आपसे प्रश्न कर रहा है, जिसका फॉलोअप आप करने जाते हो, और वो जब आपसे प्रश्न पूछता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, ये आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तो पहला, बेनिफिट्स फॉर द कंज्यूमर। क्या बेनिफिट्स है कंज्यूमर के लिए? एक आम आदमी भारत का जो रोज कुछ ना कुछ खरीदता है, वो डायरेक्ट सेलिंग से क्यों खरीदे? वो यहां से क्यों खरीदे? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता मन में? वो क्यों खरीदे, उसके लिए बहुत बड़े रीजन हैं। वो अपनी जिंदगी में ये देख सकता है कि जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूं, जिस बिजनेस को मैं देख रहा हूं, उसके प्रोडक्ट्स का रिजल्ट कैसा है। उसके अतीत में जाके, उसके बैक में जाके ये टेस्ट कर सकता है कि आज जो प्रोडक्ट मुझे ये दिखाने आया है, इस प्रोडक्ट का अतीत में कितना रिजल्ट आया है। बाहर की दुनिया का जो प्रोडक्ट बिकता है वो एडवर्टाइजमेंट की चकाचौंध में बिकता है। यहाँ का प्रोडक्ट बिकता है वो बैक के टेस्ट के ऊपर बिकता है। अतीत में क्या परिणाम दिया था वो ही आगे परिणाम देगा। ये अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकता है कंज्यूमर। वो देख सकता है 9E5 ने कितना रिजल्ट दिया है बैक में, वो रिजल्ट देख सकता है वुमेन कंपेनियन ने कितना रिजल्ट दिया है बैक में। उसको टेस्ट करने का बहुत बड़ा मौका रहता है जब वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है कि नहीं? टेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बाहरी दुनिया में उसके पास सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक माध्यम है, और यहां पूरी कौम मिलती है। एक ऑडिटोरियम में 3000 मिलते हैं, चेक करो किधर भी चेक करना है तो। बाहर की दुनिया में सब फैलावड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे लूं किससे नहीं लूं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की काट रहा है, कंपटीशन की दुनिया है। यहां कोई ना कोई माध्यम से वो टेस्ट कर सकता है कि कंज्यूमर के लिए कैसे बेनिफिशियल है। वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। जो व्यक्ति उसको प्लान दिखाने आता है, प्रोडक्ट के बारे में समझाने आता है, उसका जानकारी तो होता है। आपसे पूछ रहा हूं, जानकार होता है कि अनजान होता है? कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई हितैषी, कोई ना कोई पड़ोसी, कोई ना कोई शुभचिंतक, कोई ना कोई रिलेटिव जो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो यहां पर एक व्यक्ति है बीच में माध्यम, जिससे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसको वो अपनी मन की बात कह सकता है, वो कुछ सवाल जवाब कर सकता है। वहां तो रिटेलर, होलसेलर, जोबर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, C&F एजेंट तक पहुंच ही नहीं सकते आप। वो चैनल अलग है, वो दुनिया अलग है। यहां आप उस डायरेक्ट सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन। आप ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में, इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में जब अपने प्रोडक्ट्स की बात करता है तो डेमो देता है कि नहीं देता है? आप जब प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो सबसे बड़ा विज्ञापन है। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जब प्रोडक्ट्स के डेमो देखते हैं तो आंखें खुल जाती है, समझ में आता है चीज में दम है। आपने कभी जिंदगी में 9E5 के साथ कितने एक्सपेरिमेंट किए मुझे नहीं पता, हमने तो किया। हमने बकरी को भी पिलाया, हमने भैंस को भी पिलाया, और दोनों के रिजल्ट में 1.5 से 2.25 गुना उसके दूध में डेवलपमेंट हुआ है। जानवरों तक को रिजल्ट दे रहा है प्रोडक्ट। हमने टेस्ट किया, हमने बहुत सारी चीज टेस्ट की। एलर्जी हुई तो अपना जो टूथपेस्ट है उसको लगाया, एलर्जी हुई टूथपेस्ट को लगाया, रिजल्ट जबरदस्त आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आपको करना है, हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी में जिस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ सुन रहे हैं, उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट का जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उस डेमो से आंखें खुलती है, वो डेमो रिजल्ट देता है। आप बाहर की मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट लगाओ, कटोरी लगाओ कान के और ऊपर रगड़ो तो आपको ऐसे आवाज आएगी जैसे कंकर पत्थर रगड़े जा रहे हैं। और अपना कटोरी लगाओ और अपना प्रोडक्ट लगाओ, उसको पता भी नहीं चलेगा लगाया कि नहीं लगाया। ये डेमो की दुनिया है भैया, यहाँ साक्ष्य है,
यहाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को पारसी क्या, प्रमाणित है, यहाँ सब चीज सामने है। ये डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है। बाहर की दुनिया में कोई डेमो करने के लिए तैयार नहीं है कि सरसों का तेल ले जा, इसको रगड़ ले, फिर डेमो कर ले, ऐसा नहीं है बाहर। यहाँ डेमो है, यहाँ कंसल्टेंसी है, पर्सनलाइज्ड डिलीवरी एट होम। बताइए घर पे सामान आता है कि नहीं आता है? इस इंडस्ट्री में सामान आता है कि नहीं आता है? आपके घर पे होम डिलीवरी की सुविधा है। ये डिलीवरी आप अपनी लाइफ में प्रमोट कर सकते हैं कि आपके पास चीज घर बैठे आती है, जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा आती है। गारंटी आफ्टर सेल एंड सर्विस, वहां कोई पूछने वाला नहीं, यहां सुनने वाला कोई है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपका स्पॉन्सर है, जिसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिला है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। फिर आपकी कंपनी, फिर ये इंडस्ट्री, ये जिम्मेदार है। फिर भारत सरकार की 52 धाराएं, जिन धाराओं के तहत ये इंडस्ट्री काम कर रही है, उन सेक्शंस में उस आदमी को, उस कंज्यूमर को ये बेनिफिट दिया गया है कि आपका जो प्रोडक्ट बिक गया है उसके बाद भी गारंटी है, उसकी सर्विस की गारंटी है, उसकी सेल की गारंटी है। अलविदा नहीं कहने वाले हैं, यही मार्केट में टिके हुए हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। फ्लेक्सिबल बाइंग आवर्स, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। ऐसे नहीं 8 बजे दुकान बंद हो गई, कभी भी जब मन करे, रात को 2 बजे उठे, नींद नहीं आ रही, खरीद ले। फ्लेक्सिबल है बाइंग आवर्स, आप कभी भी परचेजिंग कर सकते हैं। राइट टू विड्रॉ द परचेज। बाहर की दुनिया में, यहां की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क यह है, अगर वहां, अब तो पता नहीं लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जीएसटी के बाद में नहीं, हर पर्ची में लिखा हुआ आता था नीचे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लिखा हुआ आता था ना। ये क्या कह रहे हैं भैया, गारंटी है एक निश्चित टाइम पीरियड की, एक निश्चित टाइम पीरियड तक इन प्रोडक्ट्स की, इन चीजों की गारंटी है। ये इंडस्ट्री दे सकती है ये बेनिफिट। मैं आपसे पूछता हूं, कंज्यूमर के लिए जो इंडस्ट्री इतना फायदा करती हो, उसके लिए घाटे का सौदा है कि फायदे का? जब ये बात उसके लिए फायदे का सौदा है तो अभी तो कंज्यूमर ही चल रहा है। अभी तक डायरेक्ट सेलर को क्या फायदे मिलते हैं वो तो आया ही नहीं। जब उसके लिए इतना ही काफी है, उसके लिए इतना ही और दुनिया से बेनिफिशियल है, तो क्यों नहीं हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर आता? क्यों नहीं हम लोग कन्विंस कर पाते? क्यों नहीं उस आदमी को हम बिजनेस में शामिल कर पाते? सेकंड है बेनिफिट्स फॉर द डायरेक्ट सेलर। ये कौन है? ये कौन है? आवाज में दम नहीं है। आप और हम सब है ना? ऊपर भी लोग हैं क्या? ऑलराइट, थैंक यू। बेनिफिट जो डायरेक्ट सेलर के लिए है, ये बात जब आप नए आदमी को कन्विंस करने के लिए एज ए कंज्यूमर जब आप उससे बात करते हो, और जब डायरेक्ट सेलिंग के, डायरेक्ट सेलर बनने के बाद के फायदों की बात करते हो, यहां से वहां तक पहुंचनी चाहिए, रिजल्ट आएगा, 100% आपके साथ बिजनेस में शामिल होगा, वो सारे फायदे आपके सामने। डायरेक्ट सेलर को क्या क्या फायदे होंगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इस बिजनेस में मालिक कौन है? अपन। आपके पास कोई किसी ने डंडा लगाया, रोज 10 से 5 काम करेगा, नहीं तो आईडी तेरी खत्म, ऐसा है कोई? कभी कोई डंडा देखा क्या? कभी किसी ने ऑर्डर दिया क्या? ये खुद का बिजनेस है, खुद का। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। आप इस बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, खुद के डिसीजन से बनोगे। आप अपने मालिकाना एहसास को जितना बढ़ाओगे, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। ये पता है किनको अपना बिजनेस नहीं लगता? जिन्होंने अपलाइन को टैक्सी ड्राइवर बना रखा है, जिन्होंने अपलाइन के भरोसे अभी तक गाड़ी चल रही है ना, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चल रही है अभी भी, उनको ये कभी लगता ही नहीं है मेरा बिजनेस है तो अपलाइन का ही है सारा। उन्होंने बोला था मेरा ही है, अरे उन्होंने बोला था मेरा है, मतलब तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, ये बोला था। ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस, खुद के मालिक बनने का एक एहसास ये बिजनेस आपको देता है। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। कभी आपने देखा अपने फॉर्म पे ऐसा लिखा होता है जो ग्रेजुएट होगा वही इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? अरे कोई भी आओ भैया, वैकेंसी खुली पड़ी है, कोई भी आओ, कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जो आपको बिजनेस करने के लिए जरूरत हो, नहीं चाहिए। इस बिजनेस में आपको आपका सपना, आपकी आग, आपके 18 वर्ष की उम्र, बस इतना ही चाहिए। और दुनिया की किसी भी जगह पे आप अमीर और कामयाब बनोगे तो बिना वैकेंसी बन पाओगे? कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए।
यहाँ आपकी बर्निंग डिजायर, यहाँ आपके अंदर का सपना, आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का कारण ही आपकी क्वालिफिकेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज वर्किंग आवर्स, कब काम करें। कि साहब मैं तो सुबह से 10 बजे से लेकर रात को 5 बजे तक, शाम को 7 बजे तक तो काम ही करता हूं। कब करें। उन लोगों तक पहुंच, उन लोगों तक पहुंच जो शाम को 7 बजे बाद फ्री होते हैं, है कि नहीं। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और करते वक्त आपको ये लग रहा है मैं 10 घंटे तो अपने काम में दे रहा हूं, इस बिजनेस को कब करूं, आपको वो दुनिया ढूंढनी हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपको वो लोग मिल जाएंगे जो रात को 10 बजे बाद काम कर रहे हैं, 12 बजे बाद भी जाग रहे हैं, 3 बजे बाद काम कर रहे हैं। आपके वर्किंग आवर्स को चुनने का आपको राइट है। समझ में आ रही है बात। मेरे को आप दिख नहीं रहे तो थोड़ा यूं करते रहोगे तो समझ में आएगा। आ रही है समझ में। ऑलराइट, एक्स्ट्रा इनकम। आप अपने दिल से आत्मा से सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप ये बिजनेस दिखाने जा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है। अमिताभ बच्चन फिल्मों से आजीविका चला लेता होगा ना आराम से, दाल रोटी चलती है ना, फिर नवरत्न तेल क्यों बेचता है, फिर बोरोप्लस क्यों बेचता है, हिमानी फास्ट रिलीफ क्यों बेचता है, बिनानी सीमेंट क्यों बेचता है। उसको ये पता है जिंदगी में अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है। पिछली बार आई थी तो 400 करोड़ माइनस गए थे, है कि नहीं। अरे उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, अपने को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति से अपन मिलने जा रहे हैं उसको जरूरत है कि नहीं है। तो जब अपने को भी जरूरत है, उसको भी जरूरत है, फिर भी नहीं आ रहा तो बीच में कुछ गड़बड़ है। वो इतना कि हमने अपना आइडिया उस तक पहुंचा नहीं पाए, अपनी बात वहां तक पहुंच नहीं पाई। एक्स्ट्रा इनकम, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। बाहर की दुनिया में कोई भी काम करो, आपको ऐसे मीटिंग करके कोई सिखाएगा। हाँ ना, में मजा नहीं आ रहा। बाहर की दुनिया में कोई सिखाएगा क्या। अगर आप पड़ोस की दुकान से पूछने जाओ भैया मुझे भी दुकान खोलनी है, क्या क्या सीक्रेट है, बताएगा। बाहर की दुनिया में कहीं कोई सिखाने वाला नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ आपकी अंगुली पकड़कर यहाँ से वहां तक पहुंचा देंगे, ये कहने वाले लोगों की लाइन है, लाइन है, पूरी लाइन है जो आपको कह रही है चल तेरे साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा इनकम की डिमांड, ये ट्रेनिंग और सपोर्ट अगर आपने अपने लीडर का किया, अपने व्यक्ति का किया, और जिस नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो उसे मिलते टाइम ये अगर एहसास हो गया ये आदमी मेरी जिंदगी में परिवर्तन करेगा, ये एहसास उसको जोड़ता है। ये एहसास करा देना उसके लिए बिजनेस शुरू करने वाली बात है। ट्रेनिंग और सपोर्ट यहाँ पर बहुत बड़ा मिल रहा है आपको। बहुत बड़े प्रोडक्ट्स की रेंज है इस इंडस्ट्री में। अलग अलग कंपनी पूरे वर्ल्ड में आप स्टडी कर लेना, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा जो रेंज है प्रोडक्ट्स की वो डायरेक्ट सेलिंग में है। अब भारत में शुरुआत हुई है, सामाजिक दर्जा अब मिला है, आने वाले टाइम पे हिस्ट्री रिपीट होगी और चीजें वापस अपनी ओर जाएंगी और प्रोडक्ट्स की बाढ़ यहां भी आएंगी। आप लोग तैयार हैं? ये रेंज बहुत बड़ी होगी। इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़ी है। जब इतने ऑप्शंस हैं कि इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। ये फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है। यहां बच्चे बता रहे हैं प्रोटीन्स के लिए, यहां मम्मी बता रही है वुमेन कंपेनियन के लिए, यहां पिताजी बता रहे हैं 95 के लिए, यहां दादाजी बता रहे हैं मेन शक्तिमान के लिए। यहां सब कुछ ना कुछ बता रहा है। अच्छा इधर नहीं, इधर ही बताते हैं। पूरी फैमिली, अगर आप इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे ना आपको ये लगेगा रियल में सब अपना अपना योगदान इस बिजनेस में दे सकते हैं। 100% योगदान दे सकते हैं। लेडीज का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और अब तो इतना बड़ा योगदान हो सकता है कि जो काम लेडीज कर सकती हैं वो जेंट्स कर ही नहीं पा रहे इस टाइम। है कि नहीं? ये फैमिली बिजनेस है। सबको इन्वॉल्व करो, सबको इन्वॉल्व करो। मैं देखता हूं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने साथ कभी भी पत्नी को मीटिंग्स में नहीं लाते, सेमिनार्स में नहीं लाते, क्योंकि उनको लगता है साहब मेरी पत्नी तो क्या थोड़ी पागल है।
और फिर हमने जाके सर्वे किया उसके पड़ोसी से कि साहब इनकी पत्नी कैसी है? वो कह रहा साहब इनकी पत्नी तो बहुत जबरदस्त है। और तेरी वाली कैसी है? मेरी वाली पागल है। फिर उससे जाके पूछा कि इनके वाली कैसी है? वो साहब वो सही है, बिल्कुल मेरी वाली पागल है। तो ये समझ में आ गया कि सही सब है, लेकिन दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। ये फैमिली बिजनेस है, सबको इन्वॉल्व करो, बिजनेस बढ़ेगा। मीटिंग्स, सेमिनार, बिजनेस सर्कल मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, इन सब में फैमिलीज का इन्वॉल्व होना ऑटोमेटिक एक सात्विकता लाता है बिजनेस में। आपको पता है जब आप अकेले किसी को बिजनेस दिखाने जाते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है, और जब आप अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस को दिखाने जाते हैं तो पहली चीज गारंटी हो गई, जिसने अपनी पत्नी को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, मतलब बिजनेस में कोई बेईमानी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, फैमिली बिजनेस है। आप जब अपने फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, किसी भी रूप में करें, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी वाइफ का इस बिजनेस में रोल रहा, आपके हस्बैंड का इस बिजनेस में रोल रहा, दोनों टायर एक साथ दौड़ेंगे तो तेज गति बढ़ेगी। नहीं एक टायर ट्रक का, एक बैलगाड़ी का, तो वो यूं ही चलेगी और शाम तक वापस वहीं पहुंच के आ जाएगी। पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ होगी, सपने कमांड होंगे, एक दूसरे के गोल में सब लोग शामिल होंगे, एक डायरेक्शन में पूरा परिवार ताकत लगाएगा, तो 3 साल में फ्री हो जाओगे, नहीं 90 साल रगड़ना पड़ेगा। फैमिली को इन्वॉल्व करो, करेंगे? और ये बात का एहसास उसे कब दिलाएंगे? अक्सर कई ज्ञानियों को देखता हूं, खुद की पत्नी तो घर पे है, उसको कहते तेरी पत्नी को लेके आ। हमारे सर कहते हैं बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें आप जब फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं तो बढ़ता है, तो अंदर से पूछता तेरी वाली किधर है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दुनिया आजकल 2 टाइम रोटी खाती है भैया, सब जानते हैं। आप जो कह रहे हो उसके पीछे क्या है? जो भी आप दुनिया से कराना चाहते हो पहले खुद करो, तब सामने होगा, नहीं रिजल्ट कभी नहीं आएगा। पहले आपके ऊपर लागू करो। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करते हैं वही लोग नीचे वाले करते हैं, जो आप कहते हैं वो नहीं करते। और अब आने वाली जनरेशन तो और भी समझदार है, वो 4G, 5G, 6G, अपन भेरूजी, भोमाजी, तेजस, ये जो आने वाला टाइम पीरियड है, इसको मैच करने के लिए आपको और हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पूरे बिजनेस को इन्वॉल्व करने के लिए। आपको पता है अब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आपको नहीं आती, बच्चों को इन्वॉल्व करो, वो आपके बच्चे आपसे भी तेज है। आपको पता है पहले भारत में पिताजी की इज्जत ज्यादा होती थी, बस क्यों रहे इधर नहीं होती थी। अब कम होती है, क्यों? पहले बापू ज्यादा जानता था, बेटा कम जानता था, ये सीधी सीधी बात है। अब बेटे ज्यादा जानने लग गए, बापू कम जानने लग गए। बापू मैसेज भी उनसे करवाता, यार ये देखना इसमें क्या हो गया। तभी तो बदल गया जमाना। साथ रहो, नहीं तो आपका प्रोसेसर तो वो बाबा आदम के जमाने का, वो P7 P5 आगे से आगे तो i7 चला जाएगा। प्रोसेसर का डिफरेंस नहीं होता जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। कोई क्या हेल्प करता है, कोई क्या हेल्प करता है, कोई बिजनेस में कोई प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा है, कोई बिजनेस करने की जानकारी दे रहा है, कोई मीटिंग